जय कल्की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, जय श्री कल्की सर्वेश्वराय नमः, जय श्री कल्की ईश्वराय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर आर.बी. धवन। पिछले 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस और ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। ज्योतिष शास्त्र में हम ये देखते हैं कि ज्योतिष के फलादेश के द्वारा हम आने वाले समय के बारे में काफ़ी कुछ जान भी सकते हैं, मार्गदर्शन भी देता है ज्योतिष शास्त्र हमें, और कर्म फल की सूचना भी देता है, आने वाले कष्टों के सूचना भी देता है, आने वाले शुभ समय राजयोगों की सूचना भी ज्योतिष शास्त्र हमें देता है। इसलिए एक बड़ा मार्गदर्शक हमारे लिए सदियों से रहा है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष में जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में जो उसका केंद्र बिंदु है वो है लगन वाला स्थान। लगन एक ऐसा स्थान है जहाँ से मनुष्य के लिए उसके शरीर की आकृति, मन की प्रकृति, जीवन में उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त होंगी, धन की स्थिति और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसके जीवन में और किस किस प्रकार के सुख दुख संकट या उपलब्धियां उसको प्राप्त होंगी, कौन से कार्य होंगे जिनसे उनको आजीविका के अच्छे साधन प्राप्त हो सकते हैं, वाहन की स्थिति, राजयोगों की स्थिति, गृहस्थ आश्रम की स्थिति कैसी कैसी होगी, सब कुछ आज हम जानेंगे कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन वाले जातक या कुंभ लगन वाली जातिका, ये लोग कैसे होते हैं, जीवन में किस प्रकार की उपलब्धियां इनको प्राप्त होती हैं और किस तरह से ये व्यवहार होता है इनका अपने परिवार के प्रति, परिवार से वो किस प्रकार का व्यवहार प्राप्त करते हैं या समाज से कैसा व्यवहार प्राप्त करते हैं, समाज के लिए वो लोग कैसे होते हैं। कुंभ लगन, कुंभ लगन शनि का लगन। इस लगन राशि का स्वामी है शनि। इस लगन राशि की स्थिति पुरुष लिंग से जानी जाती है। आकार हस्व यानी छोटा है इस राशि लगन का। स्वभाव स्थिर है। वायु तत्व वाली ये लगन राशि है और प्रकृति इसकी मिश्रित प्रकृति है। पाद इसके द्विपाद यानी 2 पैरों वाला इसका चिन्ह है। वर्ण शूद्र और दिशा पश्चिम की स्वामी है ये लगन राशि। बल दिन में बलवान होती है ये लगन राशि और काल पुरुष के कान और घुटनों के नीचे का भाग और पिंडलियां इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंभ राशि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब कुंभ राशि का स्थान काल पुरुष के इन अंगों में माना जाता है। अब कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक या जातिका, इनकी शारीरिक रचना कैसी होती है और मानसिक प्रकृति कैसी होती है, शारीरिक आकृति और मानसिक प्रकृति के बारे में जानेंगे। कुंभ लगन वाले जातकों का शारीरिक कद मध्यम होता है, ज्यादा लंबे नहीं होते ये। आंखों में तीक्ष्णता होती है, चंचलता भी होती है और एक प्रकार की बेचैनी जैसा भाव इनके नेत्रों में दिखाई देता है। जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो कुंभ लगन वाले कम सुंदर भी होते हैं, पर इनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होगा जिसके कारण इनके जो मित्र हैं उनकी संख्या बहुत होती है, अधिक होती है। व्यवहार इनका इतना अच्छा होता है कि दूसरे लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। दूसरों की कमजोरियों को खूब समझने वाले होते हैं कुंभ लगन वाले जातक या जातिका। उनसे सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके मित्र और प्रशंसकों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अत्यंत महत्वाकांक्षी ये कुंभ लगन वाले और धैर्यशाली होते हैं। इतिहास से स्वाभाविक रुचि होती है इनको और पिछली बातों का गंभीरता से अध्ययन करके आधुनिक समय यानी उस समय वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार चलने वाले होते हैं। रूढ़िवादी नहीं होते। किसी भी रीति या फिर रूढ़ी को उखाड़ फेंकना इनके लिए बड़ा आसान भी होता है, इसलिए इनकी गणना क्रांतिकारियों में भी की जा सकती है। किसी भी समय अपने पहले चोले को उतार करके नया चोला पहनने में
ये एक्सपर्ट होते हैं। इनके विषय में ये कहा जा सकता है कि कब क्या कर बैठेंगे कुछ नहीं पता होता इनका। कुंभ लगन वाले स्त्री या पुरुष धार्मिक रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाने वाले भी होते हैं और व्याख्यानों या फिर उपदेशों के बल पर प्रभावित नहीं इनको किया जा सकता। ये अध्ययनशील होते हैं और दृष्टिकोण इनका अत्यंत विशाल होता है। अपने विचारों द्वारा एक प्रकार की नई क्रांति को बल देने वाले होते हैं। ये दुर्बलताओं का हल ढूंढ लिया करते हैं। लोगों के मार्गदर्शक के रूप में भी अक्सर ये सामने आते हैं। कुंभ लगन वालों की कुंडली में शनि दुर्बल अगर हो तो ऐसी स्थिति में ये जातक धड़ल्ले के साथ झूठ बोलने वाला भी होता है और अपनों से बड़ों को अपमानित करने वाला भी ये होते हैं। बिना किसी संकोच के किसी भी ऐब को दिखा दिखा कर ऐसे करते हैं ये लोग। ये ऐसी ग्रह स्थिति होने के कारण ही होता है। इस लगन वाले मर्यादा विहीन ऐसी स्थिति में हो जाते हैं और शनि ग्रह की शांति ऐसी स्थिति अगर कुंडली में हो, शनि कमजोर हो, शनि विपरीत स्थिति में यानी नीच राशि में हो, अस्त हो, तो अवश्य शनि ग्रह की शांति करवा लेना ही ठीक होता है। क्योंकि शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से इस लगन वाले को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है और सर्वसाधारण के लिए ये उपयुक्त भी नहीं बन पाता, उनके अनुकूल भी नहीं बन पाता। संक्षेप में अगर समझा जाए तो कुंभ लगन के स्त्री पुरुष क्रांतिकारी रूढ़िवादी का विरोध करने वाले और अध्ययनशील सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं। स्थिर वृत्ति होती है इनकी, चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणी भी होते हैं। सुखी विषम स्थितियों में रहने के लिए भी ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। प्रतिष्ठित लोगों के विरोधी और चरित्र इनका अद्भुत होता है। दुष्ट जनों के समान कार्य करने वाले खराब ग्रह स्थिति हो तो ऐसा होता है। दूसरे के धन को ये अधिकार में लेने वाले भी होते हैं। इसको शास्त्रों में कहा गया है पर द्रव्य हरण करने में चतुर होते हैं। परंतु शत्रु और स्त्रियों के लिए अचानक धन प्राप्ति से सुखी होने वाले होते हैं। धन के भोगी होते हैं। मानवीय, प्रतापी, बलवान, दया और नीति से रहित कठोर कर्म करने वाले ये कुंभ लगन वाले जातक या जातिका। कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति इस लगन वाले को बहुत परेशान करती है। द्वेषी भी हो जाते हैं, अल्प संततिवान भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तीखा स्वभाव इनका हो जाता है, कर्कश स्वर वाले और निर्बल होते हैं। कुंभ लगन के स्त्री या पुरुष कट्टरपंथी नहीं होते। ये अचानक किसी कार्य को करने वाले, कल की चिंता ज्यादा रखने वाले होते हैं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले, अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले लोग होते हैं, परंतु न्याय की बात सुनने वाले भी होते हैं। इनका स्वभाव बिजली जैसा तीव्र होता है और भयप्रद भी होते हैं। ये लोग प्रयोगशील और खोजी प्रकृति के होते हैं। इनको अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध किसी का परामर्श ग्रहण करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको विश्वासहीनता के कारण सहज ही पथभ्रष्ट भी किया जा सकता है। इसी कारण से इनके लिए आत्मविश्वासी होना जरूरी है। कुंभ लगन के जातक की जातिका बड़े संगठनों में रुचि रखने वाले भी होते हैं और वास्तविक कार्यों में रुचि होती है इनकी। ये एक प्रेमी, अच्छे मित्र, अच्छे संरक्षक और रोमांटिक व्यक्ति होते हैं। इनका मन पढ़ना और इनका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन होता है। मतलब इनको समझ पाना दूसरे के लिए सरल नहीं होता। प्रसन्नता देकर उसका पुरस्कार भी ये लोग पाना चाहते हैं। कुंभ लगन वाले स्त्री पुरुष नई से नई चुनौतियों की इच्छा करने वाले होते हैं और आदर्श प्रिय होने के कारण किसी बात को गुप्त नहीं रख पाते। इनकी सहानुभूति तीव्र होती है, परंतु अधिकतर ये लोग किसी मत के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इनको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा होती है। आकर्षक होते हैं, सिद्धांतवादी भी होते हैं और इनको असफलताओं से अधीर नहीं होने चाहिए। ये इनके लिए खास, इनके लिए
जरूरी संदेश भी होता है। अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना ही इनके लिए ज्यादा ठीक होता है। तुच्छ सफलता पाने की अपेक्षा शानदार हार अच्छी लगती है इनको। कुंभ लगन के स्त्री पुरुष में अंतर ज्ञान ज्यादा होता है, जबकि अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान उतना ज्यादा नहीं होता। ये अपने वचन के पक्के होते हैं और वचन भंग करने वालों से इनकी पटरी भी नहीं बैठती। कुंभ लगन वाले स्त्री पुरुष वर्तमान समय, जो समय बीत रहा है, उसकी उपेक्षा करके भविष्य के विषय में अधिक डूबे रहने वाले होते हैं। अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कभी नहीं भूलते ये, और इनमें ये एक दोष भी होता है। अगर ये उससे शत्रुता के मामले में समझा जाए तो ये दोष होता है, और अगर मित्रता को ना भूलने वाले हों तो ये अच्छी बात है। व्यवहारिक बनना ही इनके लिए सबसे अच्छा होता है। इस लगन के स्त्री पुरुष सौपनों को सत्य मानने वाले और कल्पनाओं में रंग भरने वाले होते हैं। आवेश में आकर कार्य करने वाले होते हैं। अनिश्चित की प्रवृत्ति इनके महत्व को समाप्त कर सकती है, और ये लोग अगर स्वयं को समझने का प्रयास करें और अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये ज्यादा संघर्ष करें तो अन्य लोगों की ईर्ष्या से बच भी सकते हैं। कुंभ लगन वाले स्त्री पुरुष कर्म में लगे रहने पर भी खुद व्यस्त नहीं कर पाते अपने आप को, तो इनका व्यवहार निराशावादी ऐसे में हो जाता है। सच्चे साथियों और सहायकों की आवश्यकता इनको हमेशा होती है। कानून और परंपराओं को अपने ऊपर बंधन नहीं बनने देते कुंभ लगन वाले। धन पाने की इच्छा इनको हमेशा रहती है, पर धन को बचाने का कष्ट ये नहीं सहन कर पाते। कुंभ लगन वाले स्त्री पुरुषों को ये जरूर चाहिए कि दूसरों को भी अपना मत प्रकट करने का अवसर ये दें। दूसरों की सामान्य इच्छाओं और गलतियों पर जोर नहीं देना चाहिए इनको, और ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथी इनके दोषों की उपेक्षा कर सकते हैं। मौलिक स्वतंत्र प्रकृति के और उत्सुक प्रकृति के होंगे, परंतु इनके व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे होता है। लोगों से मित्रता प्राप्त करने और लोगों को प्रभावित करने में ये सफल होते हैं, पर इनको सफलता का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है। लोगों से मित्रता प्राप्त करने और लोगों को प्रभावित करने में सफल रहते हैं, पर इनको इस सफलता का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है। कुंभ लगन वाले स्त्री पुरुष को वस्तुओं की यथास्थिति से संतोष नहीं होता। ये उसमें कुछ न कुछ सुधार करना चाहते हैं। जन सेवा के पदों पर रहना भी अच्छा लगता है इनको। कुंभ लगन वाले अगर सृजनात्मक बनकर चलें तो मानवतावादी कहलाते हैं, अन्यथा विनाशकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। कुंभ लगन के अधिकांश स्त्री पुरुष अपनी प्रतिभा का उपयोग मानवीयता में ही करते देखे जा सकते हैं। खोजी प्रवृत्ति में उत्सुकता के परिपूर्ण अनोखा कर्म करने की इच्छा रखने वाले और दूसरों के प्रति अपने से अलग मानदंड रखने वाले भी होते हैं। अच्छी और बुरी खबरों के विशेष प्रेम होता है इनको, और इनमें एक प्रकार की उत्तेजना अंतर्निहित रहती है। कुंभ लगन वालों के भावी कदम का अनुमान लगाना दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आने वाले समय में वो किस करवट बैठे कुछ नहीं पता होता, क्योंकि अपने निर्णयों को ये बड़ी सरलता से बदल भी देते हैं। इनके लिए भविष्य चिंतन और कार्यप्रणाली स्थिर करने में कुंभ लगन वालों को कष्ट सहन करना पड़ता है। अपने लिए भविष्य चिंतन और कार्यप्रणाली स्थिर रखने के लिए कुंभ लगन वालों को हमेशा कष्ट सहन करना पड़ता है। इस लगन के स्त्री पुरुष भविष्य की शिक्षण पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकते हैं। स्वतंत्रता इनका एक मौलिक लक्षण भी है। कुंभ लगन वालों की स्वतंत्रता इनका एक मौलिक लक्षण है। इस लगन वालों को प्रतिबंधित किया जाना या फिर भूतकाल द्वारा सीमित किया जाना पसंद नहीं होता। ये पीछे की ओर कम देखते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि आगे आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य पर लगी रहती है। दुस्साहस भी
इनकी प्रकृति का एक अंग होता है। कुंभ लगन वालों के हाथ लंबे होते हैं, सुंदर और अत्यंत संवेदनशील ये लोग होते हैं। हाथों की बनावट त्रिकोणीय होती है, दूसरी उंगली पहली उंगली से लंबी और छोटी उंगली से काफी बड़ी होती है। अंगूठा लचीला होता है और हाथ पर रेखाएं भी कुछ ज्यादा ही होती हैं। कुंभ लगन के स्त्री पुरुष दोनों को अपनी मौलिकता और स्वतंत्रता के दुरुपयोग की आशंका हमेशा सताती रहती है। इनको अपने खर्चों के होने का भय भी बना रहता है। इनको अपने अधिक खर्चों के होने का भय भी बना रहता है। इनकी भावुकता इनको भयभीत रखती है और वृद्धावस्था का भय भी इनको सताता रहता है। कभी कभी ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए आवेशग्रस्त और हठी भी हो जाते हैं। इनको अपनी गुप्त भावनाओं के व्यक्त हो जाने का भय भी आशंकित करता रहता है। ये बुद्धिजीवी प्रतीत होने वाले कुंभ लगन के लोग, परंतु भीतर इनमें भावनात्मक उत्तेजना अधिक होती है और स्वयं पर शक्ति से अधिक कार्य भार होने का भय भी इनको परेशान करता है। हालांकि बाहर से ये लोग स्वयं अत्यधिक धैर्यवान भी दिखाई देने वाले होते हैं। इस लगन के स्त्री पुरुष सभी रहस्यों को छुपाए रखना चाहते हैं। इनका प्रेम भी रहस्यमयी होता है और कभी कभी अपने प्रिय को अपने स्तर तक पाने का विचार प्रसन्नता से वंचित भी कर देता है। ये विनम्र, भावुक, बुद्धिमान, प्रशंसा के इच्छुक, परंपराओं का अनुकरण ना करने वाले, पूर्ण रूप से मौलिक होते हैं। समय की अनुभूति इनमें ज्यादा होती है और इनका व्यक्तित्व परस्पर बहुत ही अधिक विरोधी होता है। इस लगन के स्त्री पुरुष सामान्य रूप से सुंदर होते हैं और मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, उत्साही होते हैं और कामुक भी होते हैं। नाटक या अन्य प्रकार की कई कलाओं की ओर यह स्वाभाविक रूप से इनकी रुचि होती है और इनकी प्रवृत्ति में ये होते हैं। अपने निश्चय पर अंत तक दृढ़ नहीं रह पाते ये लोग। बहुत यात्राएं करने वाले भी होते हैं, परंतु यात्राएं ज्यादातर इनकी सफल नहीं होती, कम ही सफल होती हैं। धन और स्वास्थ्य की यात्राओं में हानि भी कर बैठते हैं कभी कभी। इनकी प्रकृति शांत और सादगीपूर्ण होती है। भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। स्वभाव से ये चालाक और मिथ्यावादी भी नहीं होते। किसी के द्वारा हतोत्साहित किए जाने पर उनसे शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाने से इनको कभी कभी बहुत पश्चाताप भी होता है। आलस्य और आराम पसंद रहना इनका मुख्य दुर्गुण भी माना जा सकता है और तब तक किसी काम में हाथ डालने से बचना चाहते हैं जब तक कि ये कार्य एकदम सिर के ऊपर ही ना आ जाए। समय से लाभ उठा पाना इनके स्वभाव में नहीं होता। अपनी बुद्धि, परखर और स्मरण शक्ति इनकी तीव्र होती है। लगन पर राहु का प्रभाव ज्यादा अगर हो तो कभी कभी ये मद्यपान या व्यसन, किसी प्रकार का नशा वगैरह, इसके आदत भी इनको बन सकती है। इनकी उन्नति का मार्ग ऐसे में अवरुद्ध हो जाता है और तर्क द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को कुंभ लगन वाले पराजित करने वाले होते हैं। उत्तेजित भीड़ को नियंत्रण में करने की भी इनमें आश्चर्यजनक क्षमताएं होती हैं। इस लगन के स्त्री पुरुष निम्न स्तरीय घर में तो जन्म लेते हैं, अविश्वासी और शिष्टाचार से रहित भी होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, निजी व्यवसाय या फिर किसी उच्च पद पर बैठ करके अपनी कुशलता से भली भांति अपने गुणों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। अपनी इच्छा के विपरीत किसी छोटी सी या बात या फिर छोटे से बड़े कार्य को देख करके भी ये बहुत दुखी होते हैं। इनका आराम करने का स्वभाव इनकी उन्नति में अक्सर रुकावट होता है। कुंभ लगन वालों का भाग्य उदय अक्सर 35 वर्ष की आयु से आरंभ होता है, परंतु इससे विशेष धनवान नहीं हो पाते ये। खर्च के लिए कभी भी इनके पास कमी नहीं रहती, लेकिन और थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति भी इनको जरूर मिलती है। संतान का सुख भी इनको साधारण रूप से मिलता है। शादी इनकी 32 वर्ष से पहले पहले हो जाती है और 42वें वर्ष में भी अगर कोई बहुत ज्यादा कुंडली में प्रॉब्लम हो, 7th हाउस
विषम परिस्थितियों में हो या 7th हाउस का लॉर्ड तो देर से भी होती है, मैक्सिमम 42 वर्ष के अंदर अंदर हो जाती है। उस स्थिति में भी कुटुंब का सुख इनको ठीक मिलता है। मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ लगन के जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो इनके लिए वैवाहिक जीवन में मित्रता भाव वाले प्रेम संबंध स्थायी रखने वाले हो सकते हैं। इनके लिए हल्का नीला रंग, बैंगनी या फिर हल्का भूरा रंग गर्मियों में और गहरा लाल और गहरा काला रंग जाड़े के दिनों में शुभ फल देने वाले होते हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से लाभदायक होता है। अब कुंभ लगन वालों की बाल्यावस्था और शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी? कुंभ लगन वाले बालक का लालन पालन बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के विध्वंसक भी बन सकते हैं। इन्हें ठंड से बचाने की जरूरत होती है। लगन के बालक का लालन पालन बड़ी ही सावधानी से करने की जरूरत होती है। सृजनात्मक बनाने की इनको जरूरत होती है, और सृजनात्मक नहीं बन पाते तो विपरीत दिशा विध्वंसकारक प्रवृत्तियां इनके ऊपर जल्दी हावी हो जाती हैं। बचपन में इस जातक को या जातिका को ठंड से बचाए रखना भी जरूरी होता है। कुंभ लगन के बालक बड़ों की आज्ञा का पालन करना ज्यादा पसंद नहीं करते। इस लगन के बालकों को डांट फटकार कर नहीं समझाया जा सकता, बल्कि प्यार से समझा बुझा करके अपना सहयोगी बनाया जा सकता है। बचपन में ये खेल इनको अधिक प्रिय होते हैं और आत्म प्रकाशन की शिक्षाएं इनको अच्छी प्राप्त मिलने के अवसर तो मिलते हैं। अध्यापक और माता पिता का अधिक नियंत्रण ये महसूस करते हैं। नियंत्रण की स्थिति में ये असहज भी अपने आप को महसूस करते हैं, परंतु भविष्य निर्माण के लिए परिस्थितियों का सामान्य इस प्रकार का होना जरूरी भी है। माता पिता का क्रूरतापूर्ण व्यवहार इनके लिए सहन करना इनको कठिन होता है। खेलते समय अक्सर अपने सिर पर भी चोट लगा बैठते हैं, और बाल्यकाल में इस संबंध में भी सावधानी की जरूरत इनके लिए होती है। इनमें नेतृत्व के गुण होते हैं और स्वाभिमानी और उज्जवल भविष्य बनाने के ये इच्छुक होते हैं, पर किसी को अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने की अनुमति भी नहीं देने वाले होते। इनको अपने विद्यार्थी साथियों की सहायता सतर्कता और सहानुभूतिपूर्वक करनी चाहिए। नीति कुशलता और अध्यापक लोगों को अपने गुणों का परिचय कराना चाहिए। कुंभ लगन वाले सहपाठी इनके मित्र होते हैं और हमेशा उचित परामर्श देने वाले भी होते हैं, इसलिए अपनी भावी शिक्षा उन्नति के लिए उनके परामर्शों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उसी प्रकार से आचरण भी करना चाहिए। इनको अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न भी करना चाहिए, और यदि जरूरी हो तो कहीं बाहर जाकर अध्ययन करना भी उचित होता है। अब कुंभ लगन वालों की युवावस्था कैसी होती है? कुंभ लगन के युवक और युवतियों को अपने भविष्य की जितनी चिंता रहती है उतनी वर्तमान की नहीं रहती। ये अधीर और असंतुष्ट से दिखाई देते हैं। कभी कभी अनुपयोगी व्यक्तियों के साथ समय नष्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों से अभिन्नता का व्यवहार करने वाले, लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो तो ये खोजी प्रकृति के, प्रेमी स्वभाव के और किसी किसी सीमा तक हटी भी होने वाले होते हैं। आकाशीय तारिकाओं में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं। शीघ्र विचारक होते हैं, परंतु इनके विचारों में उतनी स्थिरता नहीं होती। इनका निकट संपर्क वालों के प्रति अच्छा व्यवहार रहता है। अपने माता पिता से अधिक लगाव भी होता है इनको, और अधिकांश मामलों में इन्हें कहे अनुसार चलना भी होता है, माता पिता के कहे के अनुसार। कुंभ लगन के युवा युवतियां स्वभाव से मानवतावादी और असहायों के सहायक और अन्य लोगों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने में ये उम्मीद रखने वाले होते हैं। इनकी धनु लगन वालों से मैत्री और मिथुन लगन वालों से प्रीति ज्यादा होती है। सिंह लगन की ओर ये स्वयं आकर्षित होते हैं और स्वभाव से क्रांतिकारी होते हैं। विश्व में बंधुत्व और सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। धन के मामलों में ये अनुभवहीन और बिना सोचे विचारे अपने धन को कहीं भी लगा देने वाले होते हैं। धन की अधिकता या फिर कमी इनके सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं आने देती।
इनको अधिक लाभ की भूख नहीं होती, अपना स्वभाव इनका स्वच्छ होता है। साधारण रूप से सफलता पाने की इच्छा इनको रहती है। सामुद्रिक शास्त्र हो, अंक विद्या हो, ज्योतिष शास्त्र हो या आधुनिक कलाएं, साहित्य, किसी कला के तात्विक विवेचन से संबंधित लोगों को अपनी ओर ये जल्दी आकर्षित करने वाले होते हैं। खोजी और ज्ञान पिपासु व्यक्ति इनकी ओर खींचते चले आते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने वाले ये लोग सुरक्षित मार्ग पर चलना तथा शिक्षित व्यक्ति के अनुमान से कार्य करने वाले होते हैं। इनके नैतिक मानदंड ऊंचे होते हैं और दूसरों पर अपनी बात स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु नियमों का पालन दूसरों से ही कराना चाहते हैं, स्वयं नहीं करना चाहते। न्याय और औचित्य के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं। इनके प्रशंसकों में मिथुन लगन, तुला लगन और कुंभ लगन के लोग ज्यादा होते हैं। इनकी सफलता पाने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है और सामान्य बाधाएं इनको रोक नहीं सकती। मार्ग तथा मैदान संबंधी कार्यों में ये लोग ज्यादा सफल होने वाले होते हैं। असावधानी से बच करके स्वतंत्रता मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलना चाहिए इनको, और केवल अपनी ही कार्य प्रणाली पर बल नहीं देना चाहिए, दूसरे की भी सुनना चाहिए। अब इनके जीवन में संचित धन की स्थिति क्या होगी और पैतृक संपत्ति का क्या हालचाल होता है। कुंभ लगन वालों की कुंडली में दूसरा भाव, कुंडली का सेकंड हाउस जो है, उसमें मीन राशि गुरु ग्रह की राशि है। यह राशि फाइनेंस की कारक राशि है और ग्रह भी फाइनेंस का कारक ग्रह होता है, धन संचय करवाने वाला ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। इनका कार्य क्षेत्र विद्युत या फिर नाव, नौसेना, दूरदर्शन या फिर कोई भी वीडियोग्राफी, अंतरिक्ष यात्रा भी हो सकता है। बृहस्पति की अनुकूलता से इनको धन संचित का लाभ जीवन में ज्यादा मिलता है। कभी कभी दूसरों के द्वारा ठगी या फिर धोखे में भी ये लोग आ जाते हैं। अपने परिश्रम द्वारा जीवन में या तो ज्यादा सफल होते हैं और या फिर अत्यंत असफल भी होते हैं। अपने मित्रों में गुप्त शत्रुओं की संख्या इनकी ज्यादा होती है, जो कि छिप करके इनके प्रति षड्यंत्र करने वाले होते हैं। इस कारण इनको जमीन जायदाद या फिर संपत्ति संबंधी हानि भी कभी कभी उठानी पड़ती है। कुंभ लगन वालों को धन का लाभ, शस्त्र, शास्त्र, लक्ष्य साधन, राजद्वार और भू संपत्ति, पुरुषार्थ और दूसरे की स्तुति करने से होता है। इनके धन का खर्च खान पान और सत्कार में ज्यादा होता है। अब कुंभ लगन वालों की आजीविका के साधन किस प्रकार से हो सकते हैं। कुंभ लगन वाला व्यक्ति आजीविका के किस क्षेत्र में ज्यादा सफल होगा, ये तो उसकी जन्म कुंडली को पूरा विश्लेषण करने के बाद ही ठीक ठीक ज्ञात हो सकता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, इसको देख करके ही अच्छी ढंग से अनुमान किया जा सकता है। पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर इसकी लगन की राशियों से अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो ये हो सकता है कि वैज्ञानिक हो सकते हैं, अन्वेषक हो सकते हैं, सामुद्रिक या ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान इनको प्राप्त हो सकता है, या यान चालक भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रवक्ता, शोधकर्ता, शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, विद्युत विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, फिल्म निर्माता के कार्य में भी इस राशि लगन वाले देखे जाते हैं। इन्हें जासूसी के कार्य भी अच्छे लगते हैं। ज्योतिर्जीव, वैज्ञानिक या विद्युत से संबंधित, बिजली से संबंधित कोई कार्य, आणविक चिकित्सा या फिर वातानुकूलन विशेषज्ञ भी ये लोग हो सकते हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण, कंप्यूटर आदि से संबंधित उद्योग या विज्ञान विषय संपादन, लेखन। इसके अलावा इनका औषधीय ज्ञान भी अच्छा हो सकता है। औषधि में भी अगर ये किस्मत आजमाएं तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। अब इनका वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे और प्रेम संबंध अगर होंगे तो वो किस प्रकार की स्थिति बनती है। कुंभ लगन के जातक दूसरों को आकृष्ट और कभी कभी अपकृष्ट भी करने वाले होते हैं।
आंख बंद करके विश्वास किसी पर नहीं करने वाले होते। सामान्य रूप से विपरीत लिंग के लिए आकर्षण का केंद्र तो होते हैं, इनका व्यवहार सुनिश्चित नहीं होता। प्रेम के संबंध में कल्पनाशील ज्यादा होते हैं। प्रेम इनके लिए एक नवीन विश्व का द्वार होता है। इस क्षेत्र में इनको भाग्यवादी भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत लिंग के साथी चंचल प्रकृति के होते हैं। मानसिक धरातल पर संपर्क रखना इनके लिए अच्छा रहता है, शारीरिक धरातल पर नहीं होता अच्छा। इनको मानसिक संपर्क से ही तृप्ति मिल सकती है। अपने साथी को प्रसन्न करने के लिए प्रवृत्ति इनके लिए लाभदायक ये वाली तो नहीं होती। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उच्च आदर्शों की स्थापना का प्रयत्न करने की जरूरत होती है और इनके लिए अपने स्तर से गिरना हानिकारक होता है। अपनी अंतःप्रेरणा पर अधिक विश्वास करना चाहिए इनको। प्रेम के क्षेत्र में इनकी मुख्य समस्या समझने की और समझाने की होती है। इनको सफलता प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ लगन वालों को उत्साही, उत्तरदायी, सतर्क और अनुभवी साथी की आवश्यकता हमेशा होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इनको अत्यधिक व्यवहारिक बनने की जरूरत होती है और भावुकता कम बरतना चाहिए। प्रतिदान का इच्छुक रहना चाहिए, पर ऐसे स्वार्थ के लिए ना हो करके सुधार के लिए ही होना चाहिए। इनको स्वस्थ मनोवृत्ति, ना घबराने वाले और सीखने की इच्छा रखने वाले साथी चुनने चाहिए। साथी को अपने स्तर तक ले जाने के लिए स्वयं भी गुणी बनने की जरूरत होती है। कुंभ लगन के युवा युवतियां सेक्स और प्रेम को बौद्धिक प्रकाश में ग्रहण करते हैं, परंतु अति विश्लेषणवादी होने के कारण आत्म प्रवंचना के शिकार भी बनते हैं। इनके लिए विवाह का अर्थ प्रसन्नता, यात्रा, संतोष, परिहास आदि होता है। ये एक आदर्श साथी सिद्ध हो सकते हैं। उत्सुकतापूर्ण प्रवृत्ति इनको विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क में ले जा सकती है। कुंभ लगन के स्त्री पुरुष स्वयं नियमों के प्रतिकूल जाने में बुराई नहीं समझते, पर अपने साथी के नियम पालन करने की आशा अवश्य रखते हैं। फिर भी इनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाने का नहीं होता। कुंभ लगन वालों के लिए विवाह एक समस्या जैसा होता है, क्योंकि नवीनता की तलाश हमेशा इनको रहती है और नवीन संपर्कों से इनको सुख प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंभ लगन के स्त्री पुरुष अत्यंत कामुक होते हैं, प्रेम के मामले में उतावले और गहरे प्रेमी होते हैं। इनको दूसरे पक्ष से प्रेम का समुचित प्रतिदान ना मिले तो ये संतुष्ट नहीं होते। अपने प्रेम पात्र को थोड़ी भी उदासी इनके लिए असहनीय होती है। इस कारण इनके अधिकांश प्रेम संबंध बीच में ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। रोगों से भय कौन कौन से होगा इनके जीवन में? कुंभ लगन वालों को संकट किस प्रकार के ज्यादा परेशान कर सकते हैं? इनके स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से इनको व्यायाम करते रहना चाहिए और इस लगन वाले युवा युवतियां विपरीत लिंग की चर्चा से दूर रहने वाले होते हैं। ज्यादा आयु होने पर विवाह नहीं हो तो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना इनके लिए ठीक होता है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से तो अच्छा रहता है, पर इनको सर्दी का प्रभाव थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठंड से जीवन भर बचे रहने की जरूरत होती है। इनको बवासीर से संबंधित परेशानी या ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी, स्नायु विकार के रोग ज्यादा हो सकते हैं। कुंभ लगन के स्त्री पुरुषों के मित्रों में गुप्त शत्रु ज्यादा होते हैं जो इनको धन और संपत्ति की हानि पहुंचा सकते हैं। इनको यात्राओं से ज्यादा लाभ नहीं होता। किसी यात्रा में पानी, शस्त्र या फिर पशु के कारण दुर्घटना होने या फिर चोट लगने का भय बना रहता है। इनके जीवन में अचानक रूप से धन नाश और पिता संबंधी अचानक संकट के योग भी संभव होते हैं। जुड़वा संतान होने का योग भी बनता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी थोड़े ज्यादा आते हैं, बहुत कठिनाइयां भी इनको उठानी पड़ती हैं जीवन में, पर आखिरकार इनको उन पर विजय ही प्राप्त कर लेने वाले ये लोग होते हैं। योजना और व्यायाम की अनियमितता से इनको पेट से संबंधित या मूत्र संस्थान से संबंधित, कान और आंख के रोग हो सकने का
खतरा होता है। घुटने, पीठ और रीढ़ दर्द या चोट, मोच, लकवे आदि की भी बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं इस लगन वालों को। कुंभ लगन पर शनि का पाप प्रभाव ज्यादा होने पर ये लोग बातूनी और चुगलखोरी में भी ज्यादा माहिर हो जाते हैं। ऐसे में ना तो धन ये ज्यादा इकट्ठा कर पाते हैं और ना ही किसी प्रकार की मित्रता इनकी स्थायी हो पाती है। अब कुंभ लगन वालों का दूसरी कौन सी लगन वालों से अगर वो जीवन साथी हो तो अच्छा रहेगा, अगर वो मित्र हो तो अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिका हो तो अच्छा रहेगा, या फिर वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो तो अच्छा रहेगा। मेष का प्रभाव कुंभ लगन वालों की आधुनिक यात्राओं, विचारों और निकटतम संबंधियों से संबंध क्रियाकलापों पर ज्यादा पड़ेगा। इन दोनों लग्नों का वेग गतिमान होता है, इसलिए स्थिरता की दृष्टि से ये संबंध अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोनों ही लगन अपने को प्रधान बनाना चाहती हैं, मेष और कुंभ, और दोनों में कोई विनम्र हो सके इस संबंध में तब निर्वाह हो सकता है। कुंभ और वृषभ लगन, वृषभ लगन वाले कुंभ लगन वालों की अधिक समय तक सहायता करने वाले हो सकते हैं। कुंभ लगन वृषभ लगन की स्वतंत्रता से कार्य करने की इच्छा को जागृत करती है। वृषभ लगन के साथ अधीरता का भाव उत्पन्न होता है। कुंभ लगन का उत्थान पतन के अवसर ज्यादातर अचानक रूप से आ जाते हैं और वृषभ लगन का योग आर्थिक दृढ़ता को जन्म देने वाला होता है। मूल रूप से यह संबंध शुभ नहीं होता, इनमें अनेक रुकावटें और विरोध भी होते हैं। इस संबंध में ज्यादा बुद्धिमानी से ही इस संबंध को निभाया जा सकता है। कुंभ और मिथुन लगन का रिलेशन संबंध कैसा रहेगा? मिथुन लगन का प्रभाव कुंभ लगन के बच्चों, शारीरिक आकर्षण और सक्रिय भावनाओं पर ज्यादा पड़ता है। दोनों लगने एक दूसरे के अनुकूल हैं। इस संबंध में निर्वाह में भावना की अपेक्षा तर्क को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रियाएं अचानक रूप से होती रहती हैं, बहती रहती हैं। कुंभ के द्वारा इस संबंध को आदर्श बनाने की चेष्टा प्रसन्नतादायक होती है। प्रारंभ में ही तथ्यात्मक और छल कपट से रहित व्यवहार रखने पर यह संबंध सफल हो पाता है। यह संबंध बाहरी आकर्षण से मुक्त होता है, इसलिए इसमें आंतरिक दृढ़ता का अभाव रहता है। यदि सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार रखा जाए तो यह संबंध ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कुंभ और कर्क लगन वालों का संबंध, कर्क लगन का प्रभाव कुंभ लगन के स्वास्थ्य पर, पालतू जीवों जानवरों पर और कार्य और आश्रितों पर भी पड़ता है। यह संयोग कार्य की सफलता और प्रसिद्धि का आश्वासन देता है। कर्क लगन कुंभ के महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की योग्यता, स्वास्थ्य और प्रगति के विषय में सावधान करने वाली होती है। इसमें निवास स्थान के चुनाव के संबंध में मतभेद हो सकता है और ये दोनों परस्पर उदासीन राशियां होने के कारण से महत्वपूर्ण कार्यों में इनका योग सफलता देने वाला हो सकता है। कुंभ और सिंह लगन, सिंह लगन से कुंभ लगन वाले का विवाह जनसंपर्क, साझेदारी और बाहरी लोगों के प्रति व्यवहार को प्रभावित करती है। इन दोनों लग्नों में परस्पर विवाह होना भी असंभव सा होता है। दोनों विरोधी राशियां हैं और सिंह लगन अग्नि तत्व और कुंभ लगन वायु तत्व की राशि है, इसलिए ये संयोग क्रोध उत्पन्न करने वाला हो सकता है, परंतु सामाजिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है, मित्रता के लिए ठीक हो सकता है। दोनों के मतों में भिन्नता रहना स्वाभाविक है, पर विरोधी रहते हुए भी यह संबंध दूसरों के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा माना जा सकता है, वैवाहिक कार्यों के लिए नहीं, वैवाहिक संबंधों के लिए नहीं। कुंभ और कन्या लगन का संबंध, कन्या कुंभ को धन संबंधी सुरक्षा और रहस्य आदि में संबंधित कराती है। इस योग में असाधारण योजनाओं और विचारों को जन्म मिलता है। कन्या लगन योजनाओं को पूर्ण कराने में सहायक हो सकती है, भविष्य निर्माण में भी सहायक हो सकती है। कन्या लगन कुंभ को खोजों के लिए प्रोत्साहित करती है, आर्थिक परामर्श से सफलता दिलाती है, लेखन या विज्ञापन के कार्य में ये योग लाभकारी हो सकता है। कुंभ और तुला लगन, तुला लगन कन्या की यात्राओं और भावी योजनाओं में विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये दोनों अनुकूल लगने हैं। तुला लगन विकास और सिखाने की
और प्रेरित करती है। यह नैतिक कर्तव्यों और ध्येय की ओर ध्यान दिलाती है। ये योग सपनों को साकार करा सकता है और बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। कुंभ और वृश्चिक लगन कुंभ के भावी जीवन, मूल इच्छाओं, सामाजिक स्थिति और सम्मान को प्रभावित करती है। ये इच्छाओं को उत्तेजित और लक्ष्यों को निर्धारित करती है। ये दोनों लगने परस्पर अनुकूल नहीं हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में इस संयोग से कुछ सहायता मिल सकती है। एक दूसरे को भली भांति समझा जा सके तो ये संबंध कुछ लाभदायक हो सकता है। कुंभ और धनु लगन कुंभ की आशाओं, इच्छाओं और मित्रताओं को प्रभावित करने वाली होती है। धनु के योग से कुंभ लगन स्वयं को लोकप्रिय बना सकती है। उसकी शिक्षा में उन्नति हो सकती है और विचारों में उदारता आ सकती है। इस योग से सुख के अवसर बहुत प्राप्त हो सकते हैं। ये दोनों अनुकूल लगने कुंभ लगन को धनु के सहयोग का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कुंभ और मकर लगन का संबंध मकर कुंभ के गुप्त भेदों, गोष्ठियों, समूहों, संगठनों और समस्याओं का प्रभाव डालती है। ये अभियान और विचारों को रचनात्मक रूप देने में सहायक सिद्ध हो सकती है। धन के संबंध में मकर के साथ कुंभ का योग अच्छा रह सकता है। वैसे तो ये संबंध उदासीन होता है, इसमें लेन देन संबंधी संतुलन बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, पर फिर भी कुंभ लगन ही लाभ प्राप्त करने वाली होती है। इस संबंध में परंपराएं टूटती हैं और नई दिशाएं उद्घाटित होती हैं, परंतु मन में भेद रहने पर यह संबंध नहीं निभ सकता। कुंभ और कुंभ लगन का संबंध कुंभ से कुंभ का संबंध सफल निर्माता बनाने वाला होता है। ये वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक बल देने वाला होता है। इन दोनों के बीच एक तीसरे व्यक्ति का होना ही जरूरी होता है, नहीं तो ये संबंध ठीक नहीं होता। कुंभ लगन और मीन लगन का संबंध मीन लगन का प्रभाव कुंभ के आर्थिक पक्ष और व्यक्तिगत संपत्ति पर पड़ता है। मीन के सहयोग से कुंभ लाभप्रद व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। इससे संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है। मीन लगन धन के खर्च करा सकती है और आमदनी भी बढ़ा सकती है। ये अभिरुचि संबंधी वस्तुओं के एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये दोनों मिलकर के अच्छे विक्रेता भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ लगन वाले जातक, ये जातिका कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका व्यवहार, कैसे होती है इनकी शारीरिक आकृति और कैसे ये मित्रों से इनका संबंध अच्छा रहेगा, कौन सी लगन वालों से, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, गृहस्थ आश्रम, सब कुछ आपने जाना कुंभ लगन वालों के बारे में। तो कुंभ लगन के वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर जन्म कुंडली कंसल्ट करना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर देखेंगे और या फिर टेलीग्राम पर भी आप पूछताछ कर सकते हैं। फीस कितनी है, अपॉइंटमेंट कितने समय के बाद मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। दूसरा, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी कराते हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं। ऑनलाइन कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे ज्योतिष का कोर्स करके अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। इसके लिए भी पूछताछ आप उन्हीं नंबरों पर ही टेक्स्ट मैसेज करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और ज्योतिष संबंधी चर्चाएं चलती रहेंगी। नमस्कार।